अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट general topic that is about polysaccharides. In the polysaccharides we are discussing the classification of homopolysaccharides, like we are discussing about the starch in detail. Now we are discussing about the glycogen and cellulose. Let's get started. आइए स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड के अंदर हम होमोपॉलीसैकेराइड की डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर आज हमारा दूसरा टॉपिक है। वो दूसरा टॉपिक क्या है? वो है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जैसे कि हमने स्टार्च को डिस्कस किया, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक किस्म का रिजर्व फूड है। रिजर्व्ड फूड ऑफ एनिमल्स। ये रिजर्व फूड है किसका? एनिमल्स का। मीन्स एनिमल्स अपना खाना स्टोर करते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इस तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो जब ये इस तरीके से बहुत सारे 100,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो एक हमारे पास बड़ी सी चेन बन जाती है। वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फूड की फॉर्म में स्टोर होते हैं। वो कौन से होते हैं? ग्लाइकोजन होता है। जैसे हमारी बॉडी की बात कर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये स्टोर हो रहा होता है। जब हम खाना ज्यादा खाते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ज्यादा बनते हैं। जब ग्लूकोज ज्यादा बनता है तो वो एक फॉर्म में स्टोर होता है। उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। इसको हम आल्सो कॉल्ड इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ये क्या है हमारे पास? एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे कि हमने कहा ना, स्टार्च क्या है? रिजर्व फूड ऑफ प्लांट से। तो प्लांट की तरह एनिमल भी स्टार्च जैसे ही तरह से फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। सेम एज एनिमल्स क्या करते हैं? इसी तरीके से स्टोर करते हैं। कौन स्टोर करते हैं? वो एनिमल स्टोर करते हैं। तो इसको इसलिए एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। बेसिकली आगे डिस्कस करें तो ये हमारे पास ये एनिमल स्टार्च है। अगर देखें तो ये हमें मिलता है, ये हमारे पास इसका जो सोर्स है वो सोर्स क्या है? जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। इसका मेन सोर्स है वेजिटेबल्स, और भी बहुत सारे सोर्स भी हो सकते हैं। और लिगम्स भी हो सकता है, सीरियल्स भी हो सकता है, और फ्रूट्स भी हो सकते हैं, मीट भी हो सकता है, फिश भी हो सकता है। आप वेजिटेबल्स के अंदर ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं? इन्वॉल्व हो जाती हैं। आगे फर्दर देखें तो हमारे पास ग्लाइकोजन है। एनिमल की बात करते हैं, ये क्या है? एनिमल की बात करते हैं। और एनिमल के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो होता है लिवर एंड मसल सेल। लिवर के सेल और मसल के सेल के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। कौन? ग्लाइकोजन। एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, ये जो स्टार्च है ना, स्टार्च वो बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। ये कहां पर होता है? बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट फिशेस के अंदर भी पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास बैक्टीरिया फिशेस के अंदर भी होता है, जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर होता है। तो ये हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है। आगे देखें तो हमारे पास ग्लाइकोजन को फर्दर देखें, आगे लेके चले तो ग्लाइकोजन को हम देखें तो ये हमारे पास क्या करता है? इट गिव्स रेड कलर टू आयोडीन। ये आयोडीन को कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। मसलन हम आयोडीन का टेस्ट करना चाहें, हमारे पास ये किस्म का कंपाउंड है जो कि हमारे पास ग्लाइकोजन है। अगर ग्लाइकोजन को मैं आयोडीन टेस्ट के अंदर चेक करना चाहूंगा तो मुझे ये कलर कौन सा मिले? अगर रेड कलर मिलेगा तो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर जाऊंगा कि ये ग्लाइकोजन है। अगर ब्लू मिलता है, स्टार्च है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कलर मिलता रहेगा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा पॉलीसैकेराइड है। आइए सेकंड वन की तरफ मूव करते हैं। ये था हमारे पास कौन? ग्लाइकोजन। अब आता है हमारे पास सेल्यूलोज। अब डिस्कस करते हैं अबाउट सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि इट इज मोस्ट abundant polysaccharide found in nature. Most abundant polysaccharide found in nature. आप इसको पॉलीसैकेराइड भी कह सकते हो, या आप यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो। अगर कार्बोहाइड्रेट लिखोगे तो मिक्स ओवरऑल की बात करेंगे तो मिक्स ओवरऑल भी है, तो कार्बोहाइड्रेट। तो मींस सेल्यूलोज क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट है। मींस नेचर के अंदर
कि कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जैसे हमने मोनोसैकेराइड को डिस्कस किया था। मोनोसैकेराइड्स के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा था? हेक्सोज। हेक्सोज के अंदर कौन सी चीज? फ्रक्टोज। लेकिन ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कौन है हमारे पास नेचर के अंदर सबसे मिलने वाला? सेल्यूलोज है, सबसे ज्यादा मिलता है। ये हमारे पास क्या है? ये भी एक किस्म का क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। ये भी क्या? होमोपॉलीसैकेराइड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? मैंने शुगर मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर भी ज्यादा क्या है? शुगर के क्या है? मॉलिक्यूल्स है और दूसरी चीज नहीं है, इसलिए ये क्या? होमोपॉलीसैकेराइड है। ये it does not digest in human body, digest in human body। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जैसे सेल्यूलोज खाते रहेंगे, हमारी बॉडी के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि उसको क्या कर सके? उसको एब्जॉर्ब कर सके, तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। कौन? सेल्यूलोज। तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। It cannot be soluble in water। ये वाटर के अंदर soluble नहीं हो सकता, वाटर के अंदर इसको सोल्व नहीं कर सकते। मींस अगर वाटर के अंदर लगाएंगे सेल्यूलोज तो वो सोल्व नहीं होगा। कौन नहीं होगा? हमारे पास सेल्यूलोज नहीं होगा। ये it does not gives any color with iodine। ये कोई भी कलर नहीं देता विद आयोडीन, आयोडीन के साथ। जब आयोडीन का हम टेस्ट करेंगे तो इसके साथ कोई भी हमें कलर नहीं मिलेगा। जब कोई कलर नहीं मिलेगा तो कौन होगा? सेल्यूलोज होगा। जब ब्लू मिलता है स्टार्च, रेड मिलता है ग्लाइकोजेन, अगर कोई कलर नहीं मिलता तो वो कौन है? सेल्यूलोज है। फर्दर देखें तो ये क्या है हमारे पास? ये हमें क्या मिलता है कि स्ट्रेट चेन में मिलता है, ब्रांच चेन में हमें नहीं मिलता। ये किस में मिलता है? हमें स्ट्रेट चेन में मिलता है, नॉट अ ब्रांच चेन। हमें ये ब्रांच चेन में नहीं मिलता, ये स्ट्रेट चेन में मिलता है। जैसे कि स्ट्रक्चर हमारे पास ग्लूकोज की बात कर लेते हैं तो ये ग्लूकोज के इस तरीके से हम कहें कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इस तरीके से हमें क्या मिलता है? स्ट्रेट चेन में मिलता है, ब्रांच चेन में नहीं मिलता। कौन नहीं मिलता? सेल्यूलोज। आगे देखें तो ये क्या है? मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का ये क्या है? हमारे पास मेन कंपोनेंट है। जो हम बात करें प्लांट की सेल वॉल, ये हमारे पास सेल है। अब सेल के अंदर हम कहें कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। अब ये वाली जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये क्या है? हमारे पास सेल वॉल। अंदर वाली होती है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल वॉल है, ये पूरी की सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी की सेल वॉल के स्ट्रक्चर को हम किससे मिलकर बनती है? ये बनती है सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। किसके मिलकर बनती है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या करता है? स्ट्रक्चर को बनाता है। जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन बनाता है? सेल्यूलोज बनाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? मेन कंपोनेंट है किसका? सेल वॉल का। इसी तरीके से हम कहें कि हमारे पास जो सेल वॉल के अंदर जो ये मेन कंपोनेंट है, जो मुख्तलिफ चीजों को वहां पर क्या काम करता है? जैसे ट्रांसपोर्ट का हो गया, और मटेरियल्स के मूवमेंट में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। इट वाज ऑल अबाउट द सेल्यूलोज एंड ऑल अबाउट द ग्लाइकोजेन। इफ इट वाज ऑल अबाउट द ग्लाइकोजेन